बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया है और वो है अशराफिया के चेहरे से नकाब उतारना, यानी चीनी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करने का हुक्म दिया और उसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात आए हैं और उसमें सारे जो अशराफिया है उसके चेहरे से नकाब उतरे हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से कई प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी सिमतें हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीनी कमीशन के बाद आपको मैं पहले ही बता दूं, कर्जों के कमीशन की रिपोर्ट भी मुमकिन है कल परसों तक पेश कर दी जाए। उसके अंदर भी 1000 अरब से ज़्यादा जो नुकसान है वो कर्जों कमीशन को किस तरह खाया गया है वो भी डिटेल आपके सामने किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रखूँगा। लेकिन इसके साथ जो है वो आपको एक बात हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो नज़र आई है और वो ये है, हमारा ताल्लुक़ खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, खा किसी का PTI से है, का नून लीग से है, फजलुर रहमान से है, MQM से है, ANP से है, किसी भी जमात से आपका ताल्लुक़ हो सकता है। मगर एक बात है, हम नीचे बरादरियों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़, कोई गरीब किसी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहा है, कोई गरीब किसी पार्टी का झंडा उठाकर चल रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट से पता चला है कि ये सारा अशराफिया जिसकी वजह से आवाम आपस में इलेक्शन डे पर भी लड़ती है और आगे पीछे भी दुश्मनियां बन जाती हैं, ये सारा अशराफिया तो एक है। ये मिलों के भी पार्टनर्स हैं, इनकी पार्टियां जुदा जुदा हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को कब्जे में लिया हुआ है, इन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स पर होल्ड किया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे रखे हुए हैं, तमाम महकमों को मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर रहने वाले इन जो लोग हैं इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। ये मैंने नहीं कहा, ये इस कमीशन ने कहा है कि यरगमाल बनाया हुआ है इदारों को और इस्तेमाल किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट का बना हुआ है जिसने देखना होता है कि कीमतों के अंदर मुसाबकत कायम रहे, कितना जो है वो कीमत बढ़ाई जा सकती है, कितनी एक्चुअल कास्ट आती है। मगर वो मुसाबकती कमीशन के अंदर एक 17 ग्रेड का ऑफिसर बैठाया गया है और वो उसके बिठाने के बावजूद गवर्नमेंट के खजाने से भी तनख्वाह आ रही है, मिलों की तरफ से भी उसको अलहदा से पैसे मिलते हैं और वो चुप करके बैठा हुआ है और कुछ काम वो करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों पोजीशन में नहीं है? कि निज़ाम सारा यरगमाल बनाया हुआ है मेरे भाई। वजह यह है कि 17 ग्रेड का ऑफिसर अगर कुछ करेगा तो जहांगीर तरीन जैसे लोग, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ जैसे लोग उसको कैसे रहने देंगे? ये है वो बुनियादी चीज़ कि जब ये निज़ाम जिसको इंसाफ देना चाहिए एक आम पाकिस्तानी को, किसी को थाने में काम हो, किसी को तहसीलदार पटवारी से काम हो, किसी का किसी और महकमे के अंदर रेवेन्यू के अंदर कोई काम हो, तो वो काम एज ए पाकिस्तानी जाए और महकमे को, डिपार्टमेंट को उसका काम करना चाहिए। मगर यहाँ क्या होता है, इस निज़ाम के अंदर जो यरगमाल बनाया जाता है, पटवारी जो है उस MNA MPA की मर्जी से लगता है। यहाँ पर जिस निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है, यहाँ पर जो है वो SHO थाने का उसकी मर्जी से, DPO मर्जी से, DCO मर्जी से, तो पूरा वो जो निज़ाम है उसको कैप्चर किया हुआ है। अब वो चाहे तो मुखालफों पर पर्चे करवाए, खा तो वो जो है वो नाजायज़ तरीके से जो चाहे करता फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और ये चीनी कमीशन के अंदर हुआ है। अब देखो, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, लेकिन आपस में कितना इनका एतमाद है। एक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गरीब आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इनके पास टाइम नहीं है, ना इनका इस नुक्ते पर इतफाक़ है। लूटी हुई दौलत वापस, करप्ट लोगों का एहतसाब, उस पर इनका कैसे जो है वो इतफाक़ हो? इतफाक़ है इनका लूट मार पर, तमाम अशराफिया का इतफाक़ है। ये इस कमीशन की रिपोर्ट ने आज साबित किया है कि इनका और सब बातों में इनका इख्तलाफ है। खारजा पॉलिसी पर ये मुतफिक नहीं होते, पार्लियामेंट के इजलास के अंदर किसी नुक्ते पर इनका इतफाक़ नहीं होता और किसी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की बेहतरी के हवाले से इनका इतफाक़ नहीं होता। अगर इतफाक़ है किसी डिपार्टमेंट पर तो ये है इस गरीब आवाम की जेबों को किस तरह साफ करना है, इस गरीब आवाम को हकूक़ पर किस तरह डाके डालने हैं और इन लोगों को चीनी, आटा, मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया के नाम पर किस तरह लूटना है, ये इनका इतफाक़ है। वो PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी जमातों के अशराफिया जिनकी 88 शुगर मिले हैं, चूंकि ये सारी सियासतदानों की शुगर मिले हैं, लेकिन आगे जो है फ्रंट मैन के तौर पर कोई ओमनी ग्रुप चला रहा है, कोई किसी का भाई चला रहा है, कोई किसी का भांजा चला रहा है, तो कोई और आम आदमी ये मिल बना नहीं सकता। और किस तरह कीमतों को बढ़ाया गया, किस तरह
वो खुद ही कीमतों का तयन करते हैं और बता देते हैं जनाब हमारी एक्चुअल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। वही हमारी गूंगी बहरी हुकूमतें तस्लीम कर लेती हैं, चूंकि हुकूमतों में बैठा हुआ भी तो जरदारी है, हुकूमतों में बैठा हुआ भी तो नवाज शरीफ है, और उनके हवारी बैठे होते हैं, चूंकि उनको पता है हमारी मिलें हैं तो जितना प्रॉफिट होगा वो हमें आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी जाएगी, सब्सिडी दे दी जाएगी। 29 अरब की ये रिपोर्ट बताती है कि सब्सिडी दी गई, किसान के साथ किस तरह ज्यादती की गई, उसका गन्ना कम पैसे में खरीदा जाता है, फिर उसका वजन कम कर दिया जाता है, फिर उसको कच्ची पर्ची थमाई जाती है और मजीद कमी करके ज्यादा कागजों में शो किया जाता है कि हमने 180 रुपए क्विंटल खरीदा है या 160 रुपए क्विंटल जो है वो खरीदा है, जबकि खरीदा होता है 120 में 40 में। कच्ची पर्ची थमाई जाती है, किस तरह रिकॉर्ड जो है वो छुपाया जाता है, किस तरह 58% जो चीनी है वो अफगानिस्तान में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। उनके रजिस्टर में हिसाब और पाकिस्तान के रजिस्टरों में हिसाब, और वहां एक ट्रक के अंदर 8-9 टन अगर चीनी आती है तो 80 टन का जिक्र कर दिया है रिपोर्ट के अंदर। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये रिपोर्ट के अंदर आई है, लेकिन ये बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट है। कीमत किस तरह बढ़ाई जाती है, आपस के अंदर सारे मिल ओनर, सारा अशराफिया तय कर लेता है किस तरह कीमत बढ़ानी है, किस तरह सट्टेबाजी होती है, जुआ खेला जाता है। वही पड़ी होती है चीनी, लेकिन अंदाजे के साथ सारी सेल हो रही होती है और आगे कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। ब्रोकर्स का क्या किरदार है, जेली तौर पर जिस तरह टीटीज का निजाम है वो यहां पर भी आया है, आटे के अंदर भी आया है। तो ये सारा तबका एक ही है, बेनामी कस्टमर बनाए गए हैं और वो बेनामी कस्टमर के नाम पर जो है वो चीनी इधर ही पड़ी होती है, लेकिन एक्सपोर्ट के नाम पर जो है वो कर ली जाती है ताकि सब्सिडी गवर्नमेंट से ली जाए। और फिर टैक्स कितना देते हैं, 88 मिले टोटल जो टैक्स है 22 अरब रुपए देती हैं, उसमें से 12 अरब इनकम टैक्स का वापस ले लेती हैं रिफंडेबल, और 10 अरब का जो टैक्स है वो पूरा देते हैं। और सारा जो चीनी का बिजनेस है ये रिपोर्ट बताती है कि ये सारी रियासत पाकिस्तान के खर्चे से जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, खुसरो बख्तियार सारे चला रहे हैं। रियासत उनको पैसे भी देती है और उल्टा मुनाफा भी देती है, झोली में डालती है। कितना ये निजाम बेबस है। और फिर कहते हैं कि जनाब ये पिछले 5 साल की बात ना करें, आप इस 1 साल की बात करें। यार पिछले 40 साल की बात करनी चाहिए, पिछले 72 साल की बात करनी चाहिए। ये कितने दुख दर्द की बात है। और वो गरीब आदमी जो चीनी खरीदता है, आटा खरीदता है, दालें खरीदता है, सब्जियां खरीदता है, वो कितना यरगमाल है, कितना सादा है। हम लोग यार कितने सादा लोग हैं कि हम फिर भी इनके नारे लगाते हैं और फिर हम ये बातें करते हैं कि जनाब फलां अच्छा था, फलां बुरा था। एक बात मैं इसलिए कहता हूं, वल्लाह मेरा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना मैं उसका कारकुन हूं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ समझता हूं कि ये शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एहतसाब करने के अंदर नाकाम हो गया और ये माफिया जीत गया और बाद इदारों ने अगर माफिया की पुष्टपनाही की और पाकिस्तान की आवाम के अंदर जिस तरह शऊर का लेवल है हमारे अंदर, हम तो सबको खोते घोड़े को एक बराबर जो है वो हाँकना जानते हैं। तो हम कोई थोड़ी बहुत बयानबाजी करेगा, चरब जबानी करेगा, हम कहेंगे हाँ ये भी ऐसे है वो भी ऐसे है। तो जब ये चीज़ें कन्फ्यूज कर दी जाएंगी और ये अगर एहतसाब करने के अंदर इमरान खान जो है वो नाकाम होता है तो ये फ़ायदा पूरी पाकिस्तानी कौम का होगा। फिर ये 40-50 साल तक जो है ये आगे जो है वो इस तरह जरगमाल बनाते रहेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके नुकात बड़े हैं, आप मीडिया चैनल्स पर भी देखेंगे, मजीद हम भी इस पर प्रोग्राम करेंगे और आगे मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी। अब ईद के बाद बहुत बड़ी एहतसाब की सर्जरी फिरने वाली है और बड़े बड़े ये सारे नाम जेलों के अंदर आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। और एहतसाब का बहुत बड़ा जो है वो एक जो है वो निज़ाम कायम होने वाला है। मगर इसके साथ ही इमरान खान को और PTI की हुकूमत के लिए अब खतरात के अंदर भी इजाफा हो गया है। अब कल मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जिस तरह आला ओहदेदारान DGI और आर्मी चीफ को भी जो है वो बता दिया गया था, चूंकि शहजाद अकबर साहब उसके अंदर मौजूद थे और उसके अंदर मौजूद होने का मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर इसका सियासी रद्द अमल आएगा। अब आप देखेंगे काब लीग, जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी, नून लीग, शहबाज शरीफ, ये सारे मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये बड़ी बददियानती होगी अगर क्रेडिट नहीं देंगी कि अभी पहली मरतबा उनकी हुकूमत के अंदर ये फ्रॉड हुआ है तो वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने पूरा नंगा किया है, खा PTI से ताल्लुक है, खा नून लीग या किसी और पार्टी से ताल्लुक है,
लेकिन अब पीपल्स पार्टी नून लीग के करिंदे टीवी चैनल्स पर आएंगे, इस सारे मामले को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये ज़ाहिर है इसको सजा कैसे होगी, सजा होने के लिए आपको इल्म है इसके मामलात जो है वो जो FIA का डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, कुछ नैब से रिलेटेड मामलात होंगे, कुछ एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के रिलेटेड होंगे, कुछ SCCP से रिलेटेड होंगे। इस हवाले से शहजाद अकबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरी डिटेल देंगे और डिटेल के मुताबिक तरीकाकार होगा कि इन पर FIRs काटनी है या इन इदारों को जो मुतलका इदारे होंगे उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई करके आप ये काम करें। साथ ही 88 मिलों के ऑडिट का हुक्म दे दिया गया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक नया कानून आ रहा है। उसके साथ ही वज़ीर आज़म ने अपने जो मुआवनीन है, गैर मुंतखब मुआवनीन जो है वो हुकूमत के अंदर जो मरकजी हुकूमत में फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं, यानी मिनिस्टर तो नहीं है, मुआवनीन खसूसी हैं, तो उनको भी एसेट डिक्लेयर करने का कह दिया गया है। और इसके साथ ही जो है वो वफाक और पंजाब की जो सब्सिडी है उस हवाले से उस्मान बुज़दार जिम्मेदार हो, असद उमर जिम्मेदार हो, जो भी जिम्मेदार हो, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा मुतालबा ये है कि कोई भी करप्ट बचना नहीं चाहिए और उसकी कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तानी होकर हमें सोचना है, पार्टियों से मुबर्रा होकर। और ये जो काम इमरान खान ने शुरू किया है, अब इमरान खान की हुकूमत के लिए खतरात बढ़ गए हैं, इसलिए नौजवानों को और किरदार अदा करना है ताकि ये अशराफिया के चेहरों से जो नकाब उतारा गया है, ये नकाब दोबारा जो है वो किसी गर्द के तहत डाल ना दिया जाए। और इदारों की तरफ भी देखना है और मामलात, ये फ़ायदा है हर पाकिस्तानी का। जिस तरह का ये चूना लगाया गया है, किसान के साथ जुल्म करके, आम आवाम के साथ जुल्म करके, मार्केट कार्टल कायम करके किस तरह कीमतें बढ़ानी है, क्रशिंग को बढ़ाना, खातों के अंदर डंडी मारना, फ्रॉड, इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने अलहदा 9.3 अरब की सब्सिडी 2017 में दी, 29 अरब की सब्सिडी ले गए, 88 मिलों का मजीद भी जो रह गई हैं उनका भी ऑडिट होगा। और ये डाटा का अंदर पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का फ़र्क आया है। बहुत सारी जो बेईमानियाँ जो है जिसके अंदर जो है नमूने आज रखे गए इस रिपोर्ट के अंदर, और इसकी कार्रवाई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी बनकर हम आगे एहतसाब के अंदर जो हुकूमत करने जा रही है, सब लोग इसकी हमायत करेंगे ताकि कोई करप्ट भी बच ना सके और सब करप्ट जो है वो जेलों में होंगे। इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया, इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।